नमस्कार। तो वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद भड़के थे दंगे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना से सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। देश में 6 दिनों के भीतर कोरोना वायरस के 2 लाख मामले बढ़े। और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर पुलिस अधिकारी का आरोप, ड्रग्स केस के आरोपी को छोड़ने के लिए बनाया था दबाव। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इस साल फरवरी में दंगों को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़की थी। ये रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक दिल्ली भाजपा के कई नेताओं ने सीए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। दरअसल भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मौजपुर में दरअसल दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए साफ तौर पर कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस सड़कों से एंटी सीए प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाती है तो उनके लोग खुद सड़कों पर उतरकर सड़कें खाली कराएंगे, जिसके बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के थे। आपको बता दें कि साफ तौर पर रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि भाजपा नेताओं ने एंटी सीए प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की कोशिश की, उनकी नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, शाहीन बाग को लेकर भी नकारात्मक कैंपेन चला गया और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट में आगे प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से भी पुलिस की कार्रवाई का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई ऐसे मौके थे जहां पर पुलिस की निगरानी में पुलिस ने खुली छूट दी थी उपद्रवियों को, और वे लगातार आगजनी और दुकान लूट रहे थे, आगजनी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो थी वो तमाशबीन खड़ी हुई थी। कई मामलों में दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। और अब अगली खबर, कर्नाटक में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच वहां के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामालू का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब राज्य को कोरोना वायरस से भगवान ही बचा सकते हैं। दरअसल बी श्रीरामालू ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 100% विश्वास है कि अगले 2 महीनों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ेंगे। लोग शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा लापरवाही की वजह से हो रहा है या फिर मंत्रियों के बीच असहयोग की वजह से, लेकिन अब केवल इस महामारी से कर्नाटक को भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि बाद में उनके इस बयान के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि जब तक कोरोना वायरस का टीका नहीं बन जाता तब तक राज्य को महामारी से केवल भगवान बचा सकते हैं। और अब अगली खबर, देश में एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के 34,956 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल मामलों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं पर अब तक देश भर में कोरोना वायरस से 25,602 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 8 से 10 लाख मामले पहुंचने में ही सिर्फ 6 दिन का समय लगा है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 1,38,000 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, जबकि अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,91,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें अमेरिका की, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश है, वहाँ पर कोरोना वायरस से अब तक 1,38,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मामले हैं वो 35,76,000 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 20 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों का आंकड़ा है वो 76,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। इसके बाद रूस की बात करें तो रूस में 7 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की संख्या 12,000 से ज़्यादा है। पेरू और चिली की बात करें तो पेरू और चिली दोनों देशों में 3-3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पेरू में मृतकों की संख्या 12,000 से ज़्यादा है, जबकि चिली में मृतकों की जो संख्या है वो 7,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, मणिपुर के नारकोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा के एक स्थानीय नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि साल 2018 में एनएबी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की थी और इस मामले में मुख्य जो आरोपी हैं उन्हें छोड़ने के लिए, उन पर दर्ज मामले हटाने के लिए, उन मामलों को रफा दफा करने के लिए एनएबी की इस वरिष्ठ अधिकारी पर मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं।
और ये कोई हवाई आरोप नहीं है। दरअसल ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो है NAB की एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट थाउना ओजम ब्रिंदा, जिन्होंने दरअसल इम्फाल हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें ये जो छापेमारी है वो दरअसल 2018 में हुई थी, जिसमें लगभग 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स और नकदी जब्त की गई थी। इस मामले में मुख्य जो आरोपी हैं वो लुखाउजी जुम है, जो कि भाजपा के एक स्थानीय नेता है, और इन्हीं को रिहा करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इन वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम थाउना ओजम ब्रिंदा है, इन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।